प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का नवांकुर डिजी लेसन्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 12th एग्रीकल्चर के छात्रों को विषय पशुपालन के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है आहार एवं पोषण फर्स्ट या फीड्स एंड न्यूट्रिशंस फर्स्ट, इस अध्याय के अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। पहला है पशु आहार के कार्य, दूसरा पशु आहार के प्रकार और तीसरा है पशु आहार के गुण। सबसे पहले हम देखेंगे पशु आहार के कार्य। तो पशु शरीर में भोजन या आहार के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, पशुओं को बीमारियों से लड़ने और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। अर्थात यदि पशुओं को पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाएगा तो उनमें बीमारियों से लड़ने की और रोग प्रतिरोधक या इम्यूनिटी पावर की बात करें तो यह सभी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और पशु रोग से ग्रस्त होकर मर जाएगा। इसलिए पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें पौष्टिक आहार बहुत आवश्यक है। दूसरे बिंदु की बात करें हम तो शारीरिक क्रियाओं एवं विभिन्न प्रकार के कार्य संपादन के लिए, अर्थात उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ और जो भी कार्य वो कर रहे हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है, ऊर्जा है, वो भोजन ही प्रदान करता है तथा शरीर का टेम्परेचर भी निश्चित करता है। तीसरा पॉइंट है भोजन में उपस्थित विभिन्न अवयव शरीर की संरचना बनाने तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भोजन के अवयव हैं, अवयव देखें कौन कौन से हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण एवं विटामिन्स, ये सभी भोजन के अवयव हैं या कंपोनेंट्स हैं। तो ये सभी शरीर की संरचना बनाते हैं और जो कार्य करते समय हमारे शरीर के अंदर के टिश्यूज़ हैं, इनकी रिपेयर भी भोजन के द्वारा ही होती है। चौथा पॉइंट है पशुओं की उत्पादन क्षमता या प्रोडक्शन कैपेसिटी, जैसे दूध, अंडा, मांस, ऊन आदि का उत्पादन भी आहार पर निर्भर करता है। यदि पशुओं को अच्छा आहार या उचित मात्रा में आहार नहीं दिया जाएगा तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। पांचवा पॉइंट है पशुओं का शारीरिक विकास तथा कोशिकाओं का निर्माण भोजन के द्वारा ही होता है, जो उत्पादन के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट देखें, भोजन भ्रूण विकास के लिए आवश्यक है, अतः मादा पशु के पेट में विकास कर रहे बछड़े की वृद्धि माँ द्वारा ग्रहण किए गए आहार पर निर्भर करती है। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, यदि वह सही तरीके से तभी हो पाएगा जब माँ के द्वारा जो आहार किया जा रहा है वो पौष्टिक हो और अच्छा हो। तो आहार ही निश्चित करता है कि उसके भ्रूण का विकास कैसा हो रहा है। सातवें पॉइंट की बात करें, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व पशु के जनन कार्य में सहायक होते हैं। जनन कार्य इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन। रिप्रोडक्टिव फंक्शन उसे कहते हैं जब कोई जीव अपने ही समान जीव की उत्पत्ति करता है, उसे रिप्रोडक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आहार के कार्य। आगे बात करें हम पशु आहार के प्रकार। तो पशुओं को उनकी दैनिक आवश्यकताओं एवं सामान्य टूट फूट को दुरुस्त रखने के लिए एवं उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। एक तो पशुओं की दैनिक आवश्यकताओं के लिए और दूसरा उनके उत्पादन के लिए। इन दोनों चीज़ों के लिए पशु को विभिन्न प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। इस आधार पर पशु का आहार जो है उसे निम्न प्रकार से बांटा गया है, या जो आहार है वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आहार है निर्वाह राशन, इसे मेंटेनेंस राशन भी कहते हैं। मेंटेनेंस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, किसी भी चीज़ को मेंटेन रखना, सुरक्षित रखना उसको।
तो पशुओं को उनकी दैनिक क्रियाओं के संपादन एवं सामान्य शारीरिक टूट फूट को दुरुस्त रखने के लिए जो आहार प्रतिदिन या 24 घंटे में दिया जाता है वह निर्वाह आहार या राशन कहलाता है। यह राशन एक ऐसे पशु का शरीर भार स्थिर रखने में सक्षम होता है जो ना तो वृद्धि करता हो, ना उत्पादन करता हो और ना कोई शारीरिक कार्य करता हो। अतः यह राशन पशु विशेष को केवल शरीर रक्षा के लिए दिया जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आहार किसे दिया जाता है। ये आहार केवल प्रौढ़ पशुओं को दिया जाता है, क्योंकि प्रौढ़ पशु या वृद्ध पशु ना तो शारीरिक विकास करते हैं, ना ही कोई उत्पादन देते हैं, ना ही उनमें कोई वृद्धि होती है। यह उनका शरीर भार केवल स्थिर रखता है और उनको बीमारियों से बचाता है। तो निर्वाह राशन इसी को कहते हैं जो केवल शरीर रक्षा के लिए दिया जाता है। इसमें एक और चीज़ आई है कि पशुओं को 24 घंटे में जो आहार दिया जाता है, अर्थात 24 घंटे का मतलब यह होता है कि पशुओं के आहार की जब भी गणना की जाती है, ये क्वेश्चन आता है पीएटी में कि पशु आहार की गणना कितने समय में की जाती है। ऑप्शन में आपको मिलेंगे 1 दिन या 24 घंटा, दूसरा 48 घंटा या कुछ भी दे सकते हैं, 1 महीना भी दे सकते हैं या साल भर भी कह सकते हैं। तो पशु के आहार की गणना कब होती है? 24 घंटे में होती है। ठीक है, तो निर्वाह राशन किसे दिया जाता है? सिर्फ प्रौढ़ पशुओं को दिया जाता है। ना तो वो शारीरिक वृद्धि करते हैं, ना कोई उत्पादन देते हैं, सिर्फ निर्वाह के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए ये मेंटेनेंस राशन दिया जाता है। दूसरा देखें, वर्धक राशन, नाम से ही है वर्धक या प्रोडक्शन राशन। प्रोडक्शन राशन का मतलब जो पशु उत्पादन दे रहे हैं, जैसे गाय दूध देती है, बकरी को मांस के लिए पाला जाता है, मुर्गी को अंडा एवं मांस दोनों के लिए पाला जाता है। तो इन्हें जो प्रोडक्शन एज है, उस एज में या प्रोडक्शन के टाइम पर यह राशन निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाता है। निर्वाह राशन तो दिया ही जाता है, लेकिन निर्वाह राशन के अतिरिक्त जो राशन और दिया जाता है उस राशन को प्रोडक्शन राशन या वर्धक राशन कहते हैं। तो देखें, इसे लिखा है पशुओं को निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाने वाला वह आहार जो उसकी वृद्धि, उत्पादन अथवा कार्य के लिए दिया जाता है वर्धक राशन कहलाता है। उदाहरण भी दिया है कि गाय, भैंस अथवा बकरी को दुग्ध उत्पादन एवं गर्भ में पल रहे बछड़ों की वृद्धि के लिए निर्वाह राशन के अतिरिक्त विशेष वर्धक आहार दिए जाते हैं। चूँकि गाय, भैंस और बकरी क्या है? मादा हैं, तो यह दूध का उत्पादन करती हैं या इनके गर्भ में जब बछड़ा पल रहा हो तो इनके अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। आगे लिखा है वर्धक राशन अंडे, दूध, मांस, ऊन आदि उत्पादों या कार्य क्षमता के अनुरूप दिए जाते हैं। और ये भी लिखा है कि वर्धक राशन के रूप में मुख्यतः दाने दिए जाते हैं। दाने का अर्थ है गेहूं के दाने, चने के दाने, मक्के के दाने या कोई भी अनाज हो, इनका जो दाना है इनको ही वर्धक आहार के रूप में दिया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये जो सभी दाने हैं इनमें पौष्टिकता की मात्रा अधिक होती है, पौष्टिक तत्वों की मात्रा होती है। जो अवयव अपन कंपोनेंट्स देखे थे, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सभी किस में ज़्यादा होंगे? दानों में ही ज़्यादा होंगे। किसकी तुलना में? चारे की तुलना में। पशु क्या खाते हैं? या तो चारा खाते हैं, हरा चारा, सूखा चारा या फिर दाना। तो दाना किसके रूप में दिया जाता है?
प्रोडक्शन राशन के रूप में। ये क्वेश्चन आता है पीएटी में कि प्रोडक्शन आहार के रूप में या प्रोडक्शन राशन के रूप में पशु को क्या दिया जाता है। ऑप्शन में कुछ भी दिया हो, लेकिन उनमें एक ऑप्शन आपको दाना मिलेगा, वही राइट आंसर है इसका। आगे देखें, सारणी दी है कि किस पशु को किस उद्देश्य से वर्धक राशन दिया जाता है। तो देखें, फर्स्ट पॉइंट है गाय, भैंस, बकरी, इनको दुग्ध उत्पादन एवं गर्भस्थ बछड़े की वृद्धि के लिए राशन दिया जाता है। बकरी, सूअर और मुर्गी को मांस एवं अंडा उत्पादन के लिए। तीसरा है बैल, भैंसा, खच्चर, इनको गाड़ी खींचने एवं कृषि कार्य के लिए दिया जाता है। और चौथे नंबर पर है भेड़, बकरी, इनको ऊन उत्पादन के लिए दिया जाता है। भेड़ से तो ऊन प्राप्त होता, ऊन किसे कहते हैं? भेड़ के जो बाल रहते हैं उनके बाल को ही ऊन कहते हैं। ऐसे ही कुछ विशेष क्षेत्रों में, जैसे अपने कश्मीर क्षेत्र में, तिब्बत क्षेत्र में एक बकरी की नस्ल है, विशेष नस्ल है काश्मीरी बकरी, इसके जो रेशे या बाल प्राप्त किए जाते हैं इनको ऊन कहते हैं। तो कौन सी बकरी? काश्मीरी बकरी। काश्मीरी बकरी से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं उन्हें ऊन कहते हैं। तो ये सारणी में दिए हैं पशु और उनके वर्धक राशन देने के उद्देश्य की। इन पशुओं को इन उद्देश्यों के लिए वर्धक राशन दिया जाता है। तीसरा पॉइंट देखें, संतुलित राशन या बैलेंस्ड राशन। तो वह राशन जो पशु की समस्त आवश्यकता की पूर्ति तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिज लवण आदि को उचित अनुपात एवं ठीक मात्रा में उपलब्ध कराता है, संतुलित राशन या बैलेंस्ड राशन कहते हैं। तो पशुओं की जो आवश्यकताएं रहती हैं, जो आहार दिए जाता है, उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही उसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण आदि दिया जाता है। तो इन पोषक तत्वों की जो बैलेंस मात्रा रहती है उसे देने पर ही वो बैलेंस्ड राशन कहलाता है। अब चौथा है आदर्श राशन या आइडियल राशन। तो आइडियल राशन चारे एवं दाने का वह सम्मिश्रण। इसमें क्या है? चारे और दाने का मिश्रण दिया जाता है जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके शरीर भार के अनुसार, शरीर भार से मतलब पशुओं को जो भी आहार दिया जाता है वह उनके शरीर भार के अनुसार ही दिया जाता है। यह भी पीएटी का एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पशुओं को किस आधार पर आहार दिया जाता है। उसके कई अलग अलग ऑप्शन होंगे, लेकिन उनमें सही ऑप्शन क्या होगा? पशुओं को उनके शरीर भार के अनुसार ही आहार दिया जाता है। आगे लिखा है कि शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में देने पर पूर्ण कर देता हो, आदर्श राशन कहलाता हो। ऐसा आहार समस्त प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक होता है। आदर्श राशन में समस्त पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि अपने पोषक मान एवं पाचनशीलता के अनुरूप तथा विटामिन, खनिज लवण आदि उचित अनुपात में शामिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा इनकी मात्रा अधिक ज़रूरत होती है पशुओं को, क्योंकि कार्य की क्षमता, जो कार्य क्षमता के लिए एनर्जी, वो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए है और वसा उनमें चर्बी की प्रदान करने के लिए वसा की मात्रा दी जाती है, वसा के रूप में आहार दिया जाता है। और विटामिन्स एवं खनिज लवण की मात्रा कम आवश्यक होती है इसकी, इसलिए इसको उचित रूप में या उचित अनुपात में दिया जाता है।
इसमें दाने, मोटे चारे एवं हरे चारे उचित अनुपात में शामिल किया जाता है। अच्छा, दोनों में ये है संतुलित राशन और आदर्श राशन में। आदर्श राशन में ये है कि चारे एवं दाने का सम्मिश्रण होना चाहिए और वो भी उचित होना चाहिए, ताकि जो बैलेंस्ड है तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा है, वो बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। उसी आधार पर चारे एवं दाने का मिश्रण देना चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया आपका आदर्श राशन। अब आदर्श राशन के गुण देखें, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो आदर्श आहार में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। सबसे पहला गुण है स्वादिष्टता या टेस्टफुलनेस। तो स्वादिष्टता की बात करें तो पशुओं को जो भी आहार दिया जाता है वह स्वादिष्ट होना चाहिए, ताकि पशु उसको चाव से खा सकें, रुचिपूर्ण खा सकें। यदि भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा तो पशु उसको अच्छे से नहीं खाएंगे, और जब भोजन वो अच्छे से नहीं करेंगे, आहार अच्छे से ग्रहण नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन पर अंतर अवश्य आएगा, प्रोडक्शन में कमी आएगी। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन पशुओं को दिया जाए। नंबर 2 है पाचनशीलता या डाइजेस्टिबिलिटी। तो पाचनशीलता की बात की जाए तो पशुओं को जो भी आहार दिया जाए पाचनशीलता के आधार पर देना चाहिए कि कौन सा आहार पशु जल्दी पचा सकता है। यदि पशु भोजन पचा नहीं पाएगा तो उसे कब्ज़ या और कई बीमारियां, पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि पशुओं को अधिक से अधिक पाचनशील भोजन देना चाहिए। इसमें हम बात करें जैसे भूसा और हरे चारे की बात करें तो भूसे की अपेक्षा हरे चारे में अधिक पाचनशीलता होना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि भूसे की तुलना में हरा चारा अधिक से अधिक देना चाहिए। तीसरा है भारीपन या हैवीनेस। हैवीनेस की बात करें हम तो पशुओं को आहार में केवल रेशेदार हरा चारा ही देना चाहिए। यह न केवल सुपाच्य होता है बल्कि पेट भराव भी होता है। पेट भराव की बात हम कहें तो देखते हैं हम पशुओं का पेट काफ़ी बड़ा होता है। जब रेशेदार हरा चारा देंगे तो वो अपने आप में अपने संतुष्टि महसूस करेगा। और ऐसे राशन में हरे रसीले चारे जैसे बरसीम है, मक्का है, लोबिया है, इन सभी को उचित मात्रा में देना चाहिए। चौथा पॉइंट की बात करें हम संतुलित भोजन या बैलेंस्ड राशन की, तो पशु आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व, मैं एक बार और बता दूं आपको कौन कौन से पोषक तत्व हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिज लवण, यह भी उचित मात्रा व निश्चित अनुपात में होना चाहिए। आगे बात करें हम विविधता की या वैरायटीज़ की, तो पशुओं को यदि उनकी रुचि के अनुसार आहार में परिवर्तन करके दिया जाए तो वह अधिक मात्रा में खा सकेगा और आहार के सभी अवयवों की पूर्ति होगी। अतः विविधता एवं विभिन्नता आदर्श आहार के गुण हैं। अगले पॉइंट की बात करें हम, छठा पॉइंट स्वच्छता या क्लीनलीनेस। तो पशु आहार साफ, ताज़ा तथा धूल मिट्टी व फफूंदी रहित होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। यदि यह साफ और स्वच्छ होगा तो पशु स्वस्थ रहेंगे और पशु आहार में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। सातवें पॉइंट की बात करें हम, प्रोटीन युक्त है, प्रोटीन रिच। तो प्रोटीन का सीधा संबंध उत्पादन से है। यदि आप पशुओं को प्रोटीन युक्त आहार देंगे
तो उनका प्रोडक्शन लेवल जो होगा वो हाई होगा। यदि प्रोटीन की मात्रा लो होगी तो उनका प्रोडक्शन भी क्या होगा, लो होगा, कम होगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि पशुओं को अधिक से अधिक प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। इसके लिए चारे के साथ साथ खली एवं दाने भी अधिक मात्रा में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाने और खलियों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। किसकी अपेक्षा? चारों की अपेक्षा, या भूसा देते हैं भूसे की अपेक्षा। आगे बात करें हम 8वें पॉइंट की, नियमित आहार या रेगुलर राशन। तो आदर्श राशन का एक गुण यह भी है कि वह निश्चित समय अंतराल पर ही प्रतिदिन देना चाहिए। आहार में के बीच में जो आहार दिया जाता है, जैसे सुबह आहार दिया और फिर अगला आहार जब भी दें तो उसमें ज़्यादा समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन निश्चित समय निश्चित अंतराल पर आहार देना चाहिए, जिससे लाभ अधिक होगा। और 9वें पॉइंट की बात करें, सस्ता या इकोनॉमिक की बात करें, तो पशुपालक अधिक लाभ के लिए पशुपालन करता है। अतः आहार संतुलित व ताज़ा होने के साथ साथ सस्ता भी होना चाहिए, जिससे पशुपालक अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो ये हो गए हमारे आदर्श आहार एवं राशन के गुण की कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।